दशमपाठस्य संस्कृतव्यवहारनामके खण्डे वयं स्मः। अस्मिन् पाठे वयम् इतोपि युगलस्य एकस्य अध्ययनं कुर्मः विशेषतया। तद् युगलम् एवमस्ति यत् तत् यत् इति शब्दस्य पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे च यः, या, यत् इति भेदः भवति। तत् इति शब्दस्य च सः, सा, तत् इति पुंलिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे भेदः भवति। यदा वयम् एकस्य अपरेण सह किञ्चित् सम्बन्धं दर्शयितुम् इच्छामः तदा एतादृशशब्दयुगुलस्य उपयोगः भवति। एकस्य उपलक्षणम् अपरस्य लक्षणम् इति प्रकारेण सः सम्बन्धः भवति। यथा पुस्तके दत्तानि वाक्यानि वयम् एकदा पठामः तदा स्पष्टं भवति। वाक्यानि दत्तानि सन्ति। यः द्वारे स्थितवान् सः मम अग्रजः। जो द्वार में खड़ा है वह मेरा बड़ा भाई है। अब प्रश्न ऐसा उत्पन्न होता है कि 10-12 लोग भी खड़े हैं वहाँ, उसमें से आपका बड़ा भाई कौन है, उसका उपलक्षण क्या है, उसका चिन्ह क्या है। यह बताने के लिए यह वाक्य है कि उनमें से जो द्वार में खड़ा है, दरवाजे में खड़ा है, वह मेरा भाई है। उसको दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ। यह द्वारे स्थितवान सः मम अग्रजः। इसी प्रकार बाकी सारे वाक्यों में जो स्थूलाक्षर है उनको पढ़ के हम इसे समझ सकते हैं। या दीर्घवेणी सा मम सखी गीता। जो दीर्घवेणी हैं, जिनकी वेणी, जिनके बाल लंबे हैं, वह मेरी सखी गीता है। अब ये भी उनका लक्षण हुआ। या प्रार्थनाम गायति तस्यै पुष्पम ददातु। जो प्रार्थना गा रही है उसे फूल दो। प्रश्न होता है कि इनमें से किसे फूल देना है, तो उसका एक लक्षण बताया। जो प्रार्थना गा रही है उसे फूल देना है। या प्रार्थना गायति तस्यै पुष्पम ददातु। यत् पत्रम प्राप्तम तत् मम पितुः पत्रम। जो पत्र मुझे मिला है वो मेरे पिताश्री का है। यस्य नाम भवती उक्तवती तम अहम जानामि। जिसका नाम अभी आपने बताया है उसे मैं जानता हूँ, ये उसका लक्षण है। इसी प्रकार इन सारे वाक्यों को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें किसी लक्षण को दिखाने के लिए इन शब्द युगलों का उपयोग होता है। इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इसमें भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होने से इन सारे शब्दों का परस्पर संबंध हम ले सकते हैं और उससे लक्षण बता सकते हैं। इसमें एक विषय हमने देखना चाहिए जो कि विशेष है। यहाँ कोई अनिवार्य नहीं है कि इसका और इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो दोनों एक ही विभक्ति में हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे हमें यहाँ दिखता है येन गीतम गीयते तम जनाः सत्कुर्वन्ति। जिसके द्वारा गीत गाया जाता है लोग उसका सत्कार करते हैं। इसमें यत इस शब्द से जिस शब्द का प्रयोग हमने किया है वह तृतीय विभक्ति में है, किंतु तद इस शब्द का जहां हमने प्रयोग किया है वह तो द्वितीय विभक्ति में दिखता है। यस्मिन् भक्ति ही अस्ति तम एव ध्यायतु। जिसमें भक्ति है उसी का ध्यान करो। यहाँ तस्मिन, यहाँ सप्तमी विभक्ति में है, तम यह द्वितीय विभक्ति में है। इस प्रकार केवल लक्षण के लिए यत् तत्, यहाँ सह, या सा, इस युगल का उपयोग होता है, किंतु जैसे उसकी आवश्यकता होगी वैसे ही विभक्ति का भी प्रयोग किया जाएगा। आवश्यकतानुसारं विभक्ति प्रयोगं कृत्वा वयम् एतस्य शब्दयुगुलस्य यत् तत् अथवा यः सः अथवा या सा इत्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतव्यवहारनामके खण्डेऽस्मिन् वयम् अन्येन शब्देन सह बहून् शब्दान् नूतनान् पठितवन्तः। एतेषां शब्दानां, प्रश्नवाचकशब्दानां, ककाराणां भिन्नभिन्नरीत्या उपयोगं कृत्वा स्वस्य संस्कृतव्यवहारं समृद्धं कुर्मः।
निरन्तरं संस्कृतेनैव भाषणं सम्भाषणं कुर्मः। धन्यवादः।